हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अस टू नो पर। हमने पिछली क्लास में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा था और आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और झीलों की तरह ही जलप्रपात के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने जो जलप्रपात लिखे हैं वो लिमिटेड नहीं है, यानी वैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रिपीटेड हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखते हुए मैं अपना टॉपिक तैयार करता हूँ और ऐसे तैयार करता हूँ कि ताकि एक बार अगर कोई पढ़ ले इस टॉपिक से तो फिर इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स। यहाँ पे मैंने एक 3 लाइन बनाया, जलप्रपात, राज्य, नदी। कुछ कभी पूछ देता है कि ये जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो इसलिए साइड पे मैंने यहाँ पे नदी लिखा है। सबका नहीं लिखा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी का नदी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे राज्य में आपने देखा होगा बीच में ब्रैकेट में कहीं मैंने कुछ इसके ज़िले के बारे में भी लिखा है। तो कभी कभी कुछ जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं तो ये राज्य ना पूछ के कभी कभी ज़िला पूछ देता है। और ख़ासकर अगर स्टेट एग्ज़ाम अगर हम दे रहे हो तो स्टेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि उस राज्य के ज़िलों के बारे में पूछ देता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नदी की तरह ही मैंने ज़िलों को लगभग सभी जलप्रपात जो कि राज्य में स्थित हैं उन सभी ज़िलों को नहीं दर्शाया, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को दर्शाया है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला, कुंचिकल जलप्रपात, ये कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है और वाराही नदी पर स्थित है, कुंचिकल जलप्रपात। दूसरा जोग या इसको गरसोप्पा बोलते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात, या इसका एक और नाम है जुगाड़ा गुंडी। तो ये 4 नाम है एक जलप्रपात के और ये इम्पोर्टेंट भी है, जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी या जुगाड़ा गुंडी। ये जो जलप्रपात है कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। तीसरा जलप्रपात है शिव समुद्रम, ये भी कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात कर्नाटक, घाट प्रभा नदी पर स्थित है और घाट प्रभा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। बरकाना जलप्रपात, ये भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, सीता नदी पर। हेबे जलप्रपात कर्नाटक, केप्पा कर्नाटक, मागोद कर्नाटक, केदुमारी कर्नाटक। तो ये कुछ जलप्रपात हैं जो कि कर्नाटक में स्थित हैं, इसको देख लीजिएगा। अब छत्तीसगढ़ में कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, वो और 3 ही हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला चित्रकूट छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। दूसरा तीर्थगढ़ या तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। और एक मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है अमृतधारा जो है, अमृतधारा जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, हसदो नदी पर स्थित है अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। तो आइए हम जहाँ पे थे वहाँ पे चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़, चित्रकूट। यन्ना जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है, नर्मदा नदी पर। कुने जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है, कियोटी महाराष्ट्र। मार्लेश्वर, ये जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। गाथा जलप्रपात भी महाराष्ट्र में स्थित है। अमृतधारा हमने देखा। सतधारा जो जलप्रपात है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अमृतधारा छत्तीसगढ़ और सतधारा हिमाचल प्रदेश। बुंदला जलप्रपात हिमाचल प्रदेश। पालनी भी हिमाचल प्रदेश। आइए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात के बारे में। धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट एक जगह है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास, तो वहाँ पे ये धुआंधार जलप्रपात है, मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, धुआंधार और कपिलधारा।
पाताल पानी, देखिए ये भविष्य में ज़रूर पूछेगा। पाताल पानी जो जलप्रपात है कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्योटी, पांडवा, ये दोनों जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे आइए उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में है जलप्रपात बरही पानी या बरई पानी भी बोलते हैं। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और बुधावलंगा नदी पर स्थित है बरही पानी। जोरांडा, जोरांडा जलप्रपात भी उड़ीसा में स्थित है, मयूरभंज जिले में। खांडाधार, खांडाधार उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। कंधार, कंधार उड़ीसा में स्थित है। डुडुमा, डुडुमा जलप्रपात जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है और मच्छकुंड नदी पर स्थित है। तो देखिए डुडुमा इम्पोर्टेंट है। डुडुमा, बरेही पानी और जोरांडा ये इम्पोर्टेंट हैं उड़ीसा के। आगे देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात, ये झारखंड में स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। लोध, लोध जलप्रपात या बुद्ध जलप्रपात ये भी झारखंड में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। साडनी, साडनी जलप्रपात झारखंड में शंख नदी पर स्थित है। दसम, दसम या दहसोम जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है कांची नदी पर। और अगला है जोनहा, जोनहा जलप्रपात या गौतम धरा जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, जोनहा जलप्रपात को, ये भी झारखंड में स्थित है और राढ़ू नदी पर स्थित है। देखिए ये फैक्ट्स जो हैं, ये फैक्ट्स को लाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है मुझे, तो कृपया आपसे निवेदन है कि अगर ये आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चूलिया, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा ज़िले में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। पुनासा, पुनासा या चुनासा ये जो जलप्रपात है ये राजस्थान में स्थित है चंबल नदी पर। अगला जो जलप्रपात है भीमताल, भीमताल जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। देखिए भीमताल जलप्रपात अगर पूछेगा तो ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन भीमताल झील पूछेगा तो ये उत्तराखंड में स्थित है। मिनमुट्टी जलप्रपात, मिनमुट्टी जलप्रपात केरल के वायनाड जिले में स्थित है, कलर नदी पर, इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरल में कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं। सूचीपाड़ा, सूचीपाड़ा जलप्रपात केरल में स्थित है, ये भी वायनाड जिले में स्थित है। वझाचल, वझाचल केरल के थ्रिसूर जिले में स्थित है। पालारुवी, पालारुवी केरल में स्थित एक जलप्रपात है। और केरल में कुछ इम्पोर्टेंट है। थुसारगिरी, थुसारगिरी जलप्रपात भी केरल में स्थित है। अथिरापिल्ली, अथिरापिल्ली केरल में स्थित है। तो ये कुछ जलप्रपात हैं केरल के। अब आते हैं मेघालय में भी कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात स्थित हैं। जैसे पहले नोहकालिकाई, नोहकालिकाई जो है ये पूर्वी खासी पहाड़ी पे स्थित है मेघालय में, नोहकालिकाई जलप्रपात। और लांगसियांग, लांगसियांग जलप्रपात ये मेघालय के पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी खासी पहाड़ी पर स्थित है लांगसियांग। पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है नोहकालिकाई और पश्चिमी खासी पहाड़ी पर स्थित है लांगसियांग। लांगसियांग जो है किन्सी नदी पर स्थित है। बिशप जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। एलिफेंट, किनरेम, मार्गरेट, बियोदोम ये सारे जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। एलिफेंट, बिशप, किनरेम, मार्गरेट, बियोदोम मेघालय में स्थित है। ये जो किनरेम जलप्रपात है ये भी पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित आपको दो जलप्रपात मेघालय में देखने को मिल गए, पहला तो नोहकालिकाई और किनरेम। पश्चिमी खासी पहाड़ी पर स्थित जलप्रपात है लांगसियांग जो कि किन्सी नदी पर स्थित है। मिजोरम में एकमात्र जलप्रपात मैंने लिखा है और यही इम्पोर्टेंट है, वांतवांग। वांतवांग जलप्रपात जो है मिजोरम में सेरचिप जिले में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पायकारा, पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी क्षेत्र में, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। और अभी जो पूछने की संभावना है भविष्य में, अगाया गंगई, अगाया गंगई जो जलप्रपात है तमिलनाडु में स्थित है, ये कोली हिल्स में स्थित है, कोली पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, यहीं पर अगाया गंगई जलप्रपात है। अय्यनार जलप्रपात तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में स्थित है। किलियूर, किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु के सर्वारायर पहाड़ी पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है सर्वारायर पहाड़ी पर। वट्टापराई, वट्टापराई जलप्रपात तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है
पाझियार नदी पर, वट्टापराई। और एक बेहद इम्पोर्टेंट जलप्रपात है तमिलनाडु का, जो कि जिसको बोलते हैं थलैयार या थिलियार जलप्रपात, जो भी आपको देखने को मिले। इसको रैट टेल भी जलप्रपात बोलते हैं, और ये तमिलनाडु के कोड़ई कनाल जगह पर स्थित है और मंजलार नदी पर स्थित है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, थलियार जलप्रपात, जिसको रैट टेल जलप्रपात भी बोलते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, कुर्तालाम जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। सिरुवानी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। अगला जलप्रपात देखते हैं जंग फॉल्स जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जंग फॉल। और कुछ बिहार के जलप्रपात हैं। जिस तरीके से झीलों में मैंने बिहार के झीलों को नोट किया था, तो जलप्रपात में मैंने बिहार के जलप्रपात को नोट किया है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। टोंस या बिहार जलप्रपात बिहार में टोंस नदी पर स्थित है। करकट जलप्रपात ये बिहार के कैमूर में स्थित है, करकट जलप्रपात। तो ये रहा जलप्रपात से सारे फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। लेकिन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता जलप्रपात। हर टॉपिक के लास्ट में मैं कुछ नोटेबल फैक्ट्स लिखता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देखिएगा इसको। तो नोटेबल पॉइंट्स में है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकाई जलप्रपात है। अब देखिए, इसमें आपको संशय हो सकता है, इसीलिए मैंने नोट में लिखा है कि अनेक आधिकारिक स्रोतों में कर्नाटक के कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर मानी गई है, को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात लिखा गया है। तो अभी बहुत सारे आधिकारिक स्रोतों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के कुंचिकल जलप्रपात को लिखा गया है, लेकिन अभी जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेघालय का नोहकालिकाई जलप्रपात है। तो कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो दोनों को देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में नोहकालिकाई हो तो आप जवाब नोहकालिकाई ही देंगे, और नहीं तो कुंचिकल होगा तो कुंचिकल देंगे। अगला पॉइंट ये है कि दूध सागर जो जलप्रपात है पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जो जलप्रपात है ये पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। ये तो कई बार पूछ चुका है दूध सागर जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब देखिए, जब नियाग्रा जलप्रपात दिया है तो नियाग्रा के बारे में जानते हैं। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो न्यूयॉर्क शहर, जो कि यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है, और ओंटेरियो, जो कि कनाडा में पड़ता है, इसके मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और ये वर्ल्ड का फेमस एक जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, तो इसको इसीलिए और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसकी ऊंचाई को ध्यान रखिएगा, किसी एग्ज़ाम में इसकी ऊंचाई को पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। और जोग या गरसोप्पा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। तो किसी क्वेश्चन में ये देखने को मिले कि भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात, तो जोग या गरसोप्पा, ध्यान में रखिएगा। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी से मतलब इसको जो जल मिलता है शिव समुद्रम जलप्रपात को, और यह आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात को ही राहतगढ़ जलप्रपात बोलते हैं। ये बीना नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में कुछ जलप्रपात स्थित है, मैंने खासकर यूपी के एग्ज़ाम के लिए ये नोट कर दिया है। देवदरी, राजदरी, लखनियादरी, टांडा, डंगिया, मुखा की जो प्रयागराज में स्थित है, वायडोम, विंडम,
ये सब जो जितने सारे जलप्रपात हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और इनमें से खासकर जो कुछ जो जलप्रपात हैं वो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। पेंचालाकोना तालाकोना जलप्रपात ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेंचालाकोना और तालाकोना जलप्रपात ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको देख लीजिएगा। और एक लास्ट जो पॉइंट है लिखा है होजेनकल जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ चुका है कि होजेनकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये रहा जलप्रपात से जितने सारे फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम अब अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, और अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।